गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इंसिडेंट पर चर्चा करेंगे। इंसिडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के रूप में आता है। क्वेश्चन थर्ड ये इंसिडेंट का होता है, 6 नंबर का क्वेश्चन होता है। आज हम पढ़ेंगे क्या होती है इंसिडेंट और कैसे लिखें, किन बातों का विशेष ध्यान रखें। आपके सैटरडे 26 अप्रैल 2025 को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो ये पूरी इंसिडेंट जो मैंने इम्पोर्टेंट बनाई है वो आप ध्यान दें। अब हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हमारे ये जो टॉपिक है इंसिडेंट। सबसे पहले इंसिडेंट ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 3 के रूप में आपका पेपर का तीसरा क्वेश्चन इंसिडेंट का होगा। इंसिडेंट का मतलब घटना होता है और ये हमेशा प्यारे विद्यार्थियों एक बात विशेष ध्यान रखें, इंसिडेंट हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में लिखी जाती है। 6 नंबर का क्वेश्चन है और इसकी वर्ड लिमिट होती है 100 वर्ड्स। 100 शब्दों में, कम से कम 100 शब्दों में आपको लिखना होता है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंसिडेंट इस तरह से क्वेश्चन आता है आपका, ध्यान रखें। आपको इस तरह से क्वेश्चन को आपको देखना है। ये आपका क्वेश्चन है, सपोज यू आर विटनेस ऑफ ए फायर एक्सीडेंट इन योर स्ट्रीट। आपके गली में एक आग दुर्घटना के आप एक चश्मोदीद गवाह है, विटनेस है। Narrate the incident in your own words with the help of following hints। अभी hints लिखे हुए होंगे, a house, bucket of water, fire brigade and short circuit। तो आपको इंसिडेंट लिखते समय कुछ पॉइंट दे रखे होंगे, कुछ हिंट्स वर्ड्स दे रखे होंगे, उनका यूजिंग करना है। अब हम शुरू करते हैं। आप चाहे तो सीधी इंसिडेंट याद करके एग्ज़ाम में लिखनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और फायर एक्सीडेंट सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट, आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखकर इस इंसिडेंट को समझें। मैं आपको समझा रहा हूँ। इट वॉज द डे ऑफ संडे, रविवार का दिन था। इट वॉज द डे ऑफ संडे, रविवार का दिन था। इट वॉज अबाउट 11:30 PM, लगभग रात के 11:30 बज रहे थे। आई वॉज रीडिंग इन माई रूम, मैं अपने कमरे में पढ़ रहा था। आई सडनली हर्ड अ बसल आउटसाइड ऑफ द हाउस, मैंने अचानक घर के बाहर चहल पहल सुनी। बसल का मतलब चहल पहल। आई केम आउट एंड सो दैट सम पीपल वर रनिंग हियर एंड देयर, मैं बाहर आया और मैंने देखा कि कुछ लोग इधर उधर भाग रहे थे। हियर एंड देयर का मतलब इधर उधर भाग रहे थे। आई ऑल्सो फॉलोड देम, मैं भी उनके पीछे पीछे गया। After 20 minutes, I found that Mr. गणेश पटेल house was on fire। 20 मिनट बाद मैंने पता लगाया कि मिस्टर गणेश पटेल के घर पर आग लग गई। The scene of the fire was very terrible। आग का दृश्य बड़ा भयानक था। The flames का मतलब लपटे। The flames of fire were touching the sky। आग की लपटें आकाश को छू रही थी। The men, women and children were crying and weeping। आदमी, औरतें और बच्चे रो रहे थे और चिल्ला रहे थे। Some people were throwing यानी फेंक रहे थे, sand and water on the fire। कुछ लोग आग पर मिट्टी और पानी फेंक रहे थे। Some people were throwing precious things out from the house। कुछ लोग घर से कीमती चीज़ें बाहर फेंक रहे थे। Precious का मतलब कीमती। आई फोन द फायर ब्रिगेड, मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। आफ्टर 20 मिनट्स द फायर ब्रिगेड रीच्ड देयर, 20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँची। इट कंट्रोल द फायर विद इन 2 आवर्स, इसने 2 घंटों में आग पर काबू पाया। कंट्रोल का मतलब काबू पाना। थैंक गॉड देयर वॉज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बट देयर वॉज नॉट लॉस ऑफ ह्यूमन बींग्स। ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया, थैंक गॉड का मतलब ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया कि केवल धन हानि हुई, प्रॉपर्टी का मतलब धन, बट देयर वॉज नो लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग, कोई जन की हानि नहीं हुई।
इट वॉज द मेमोरेबल इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ। ये मेरी जीवन की स्मरणीय घटना थी। ये मेरी जीवन की स्मरणीय घटना थी। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो इंसिडेंट फायर एक्सीडेंट पे थी। अब हम एक और इंसिडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अ टेरिबल ट्रेन एक्सीडेंट, एक भयानक ट्रेन दुर्घटना। क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। आपको इस तरह से इंसिडेंट तैयार करना, कुछ वर्ड्स आपके हेल्प के लिए लिखे होंगे। अब मैं इंसिडेंट के बारे में बता रहा हूँ। ट्रेन एक्सीडेंट, इट वॉज 10th of January 2025, 10 जनवरी 2025 का दिन था। आई वॉज गोइंग टू दिल्ली बाई, ध्यान रखना अच्छी तरह से आपको समझ आए। आई वॉज, वापस समझा रहा हूँ, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली बाई रानी खेत एक्सप्रेस। मैं रानी खेत एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था। इट वॉज अबाउट 1:30 AM, रात को करीब 1:30 बज रहे थे। एंड आई वॉज स्लीपिंग डीपली, मैं गहरी नींद में सो रहा था। आई सडनली हर्ड द साउंड ऑफ कॉलिजन। मैंने अचानक एक टक्कर की आवाज़ सुनी। कॉलिजन का मतलब टक्कर। आई सडनली हर्ड द साउंड ऑफ कॉलिजन, मैंने अचानक टक्कर की आवाज़ सुनी। आई सडनली वॉक अप एंड केम आउट फ्रॉम द बॉगीज एंड सो दैट्स आवर ट्रेन हिट अ गुड ट्रेन। आई सडनली वॉक अप, मैं अचानक जग गया। एंड केम आउट फ्रॉम बॉगी, और बॉगी से बाहर आया। एंड सो दैट आवर ट्रेन हिट अ गुड ट्रेन, और बाहर आकर देखा कि हमारी ट्रेन एक मालगाड़ी से टकरा गई। द गुड ट्रेन वॉज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, मालगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही थी। इट वॉज टेरिबल कॉलिजन, ये भयानक टक्कर था। इट वॉज टेरिबल कॉलिजन बिटवीन अ पैसेंजर ट्रेन एंड ए गुड ट्रेन। यह एक यात्री रेलगाड़ी और एक मालगाड़ी के बीच भयानक टक्कर थी। आगे, और अब इसके एंड अ गुड ट्रेन, अब आगे ध्यान रखना, अ गुड ट्रेन 5 बोगीज ऑफ आवर ट्रेन डीरेल एंड डैमेज वेरी बैडली। और हमारी गाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। डीरेल का मतलब पटरी से उतरना। एंड डैमेज वेरी बैडली, और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। अब यह ध्यान रखना, यहाँ पर ये यात्री गाड़ी और मालगाड़ी के बीच भयानक टक्कर थी। 5 बोगीज ऑफ आवर ट्रेन डीरेल्ड एंड डैमेज वेरी बैडली। हमारी गाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। डीरेल का मतलब पटरी से उतरना। एंड डैमेज्ड, क्षतिग्रस्त हो गए। डैमेज का मतलब क्षतिग्रस्त हो गए। बैडली का मतलब बुरी तरह से। अबाउट 10 पैसेंजर वर डाइड ऑन द स्पॉट। लगभग 10 यात्री घटनास्थल पर ठंडे हो गए, यानी मर गए। घटनास्थल पर लगभग 10 यात्री मर गए। एंड अबाउट 100 पैसेंजर वर वाउंडेड बैडली, और लगभग 100 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए। वाउंडेड का मतलब घायल हो गए। द वाउंडेड पैसेंजर्स वर एट वंस टेकन टू नियर हॉस्पिटल्स। घायल यात्री को तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया। अप टू 2 hours द अदर ट्रेन अराइव्ड देयर। 2 घंटे बाद वहाँ दूसरी ट्रेन आई। द रेस्ट ऑफ पैसेंजर वर टेकन टू दिल्ली। बचे हुए यात्रियों को दिल्ली ले जाया गया। थस आई रीच्ड एट दिल्ली। इस तरह से मैं दिल्ली पहुंचा। थैंक गॉड आवर बोगी सेव्ड फ्रॉम द टेरिबल एक्सीडेंट। ईश्वर का लाख शुक्रिया कि हमारा डब्बा, हमारा जो बोगी, वो मतलब भयंकर दुर्घटना से बाल बच गई। सेव्ड यानी बच गई। अब यहाँ पर आप चाहो तो नैरोली भी लिख सकते हैं, यानी भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि हमारा डिब्बा मतलब बाल बच गए। नैरोली का मतलब बाल। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 इंसिडेंट मैंने बताई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस दोनों को अच्छी तरह से याद कर लें। साथ ही अगले वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।
लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो प्रोसेस है, अगला वीडियो प्रोसेस का है, आप इसे अच्छी तरह से समझें। तीसरा क्वेश्चन 6 नंबर का है, आप इन्हें याद करेंगे तो आपके 6 नंबर पक्के हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।